पहले मोहम्मद यूनुस पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा था। सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार को अवैध करार दे दिया था। बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन काफी खराब नजर आ रही है, जहां पे बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है जनरल वकार जो है, उन्होंने सीधी सीधी धमकी लगाई है मोहम्मद यूनुस को। की बड़ी खबर आ रही है, अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस 30 जून को अपना पद छोड़ने वाले हैं। तो ये जानकारी सामने आई है। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी के हवाले से ये जानकारी मिली है। इससे पाकिस्तान से दोस्ती और भारत से दूरी मोहम्मद यूनुस को अब भारी पड़ने लगी है। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसी ट्रेड स्ट्राइक की है जिससे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब सड़क पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आर्मी ने भी यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है। जो अंतरिम सरकार में यूनुस के साथ थे, अब वो भी यूनुस के खिलाफ हो गए हैं। इस्तीफे की धमकी, राजनीतिक दलों पर ना साथ मिलने का उन्होंने आरोप लगाया, पॉलिटिकल पार्टियों से सहयोग मांगा उन्होंने, और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर सहयोग नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पलट के हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सेना कह रही है कि चुनाव करवाइए और यूनुस है कि मानने को तैयार नहीं। वहीं पूर्व पीएम शेख हसीना कह रही हैं कि यूनुस नहीं हटेंगे क्योंकि वहीं अब अपने ऊपर बढ़ते खतरे को देखते हुए मोहम्मद यूनुस ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगाया है और भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पड़ोसी देश बांग्लादेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। जल्द इस्तीफा दे सकते हैं मोहम्मद यूनुस। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसे देख पाकिस्तान मीडिया भी काफी ज्यादा शौक में है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी कि बांग्लादेश में वहां के लोगों ने यूनुस के खिलाफ नारेबाजी चालू कर दिए हैं, और साथ ही में बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज्जमान भी मोहम्मद यूनुस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। बांग्लादेश में बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं, जिसे मोहम्मद यूनुस भी संभाल नहीं पा रहे, तो उन्होंने इस बीच धमकी दे दी थी कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन ये सब भी एक नाटक था। मोहम्मद यूनुस ने बाद में फिर अपने पद से इस्तीफा देने की बात को मना कर दिया था। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी कि मोहम्मद यूनुस के हाथ में बांग्लादेश की कमान इसलिए थमाई गई थी कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन कराए और जो भी सरकार जीतती है उसके हाथ में बांग्लादेश की कमान सौंप दे। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने इलेक्शन ना कराते हुए बांग्लादेश में अभी तक की अपनी सरकार को जमा रखा है, जिसके कारण अब सभी लोग गुस्सा हो रहे हैं और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ और वहाँ के लोगों का कहना है कि यूनुस को जल्द से जल्द 2025 के अंत तक के इलेक्शन करवा देना चाहिए। मोहम्मद यूनुस का कहना यह है कि वो 2026 में इलेक्शन करवाएंगे, और उसी चीज के कारण से बांग्लादेश में इतना हंगामा मचा हुआ है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार को गिरता हुआ देख पाकिस्तान तो बिल्कुल ही शौक में आ गया होगा, क्योंकि इतने सालों बाद बिगड़े हुए रिश्ते वापस से ठीक हो रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन अब बांग्लादेश में इस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार को गिरता हुआ देख पाकिस्तान तो बहुत ही ज्यादा बौखला गया है। बाकी दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की सरकार गिरने से सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को ही नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने ही चाइना और पाकिस्तान को चिकन नेक पर आने की परमिशन दी थी, जिससे कि भारत पर हमले का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि चाइना चिकन नेक पर आकर बैठने वाला था। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस की सरकार अगर गिर जाती है तो हो सकता है कि चाइना के साथ संबंध फिर से बिगड़ जाए और चाइना वहां से पीछे हट जाए, इसमें कि भारत का बहुत बड़ा फायदा होगा। बाकी मोहम्मद यूनुस की उस इस्तीफा देने वाली बात पर आपका क्या सोचना है? क्या वो सच में दे देते इस्तीफा या नहीं? आप ये कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, जहां पे बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है जनरल वकार जो है, उन्होंने सीधी सीधी धमकी लगाई है मोहम्मद यूनुस को, और वो भी अपने फौजियों में बैठ के। भारत की तरफ से इसको बहुत सीरियसली देखा जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी, बाकी दुनिया की तरफ से भी। भारत की जो लीडरशिप है डेफिनेटली वो मोहम्मद यूनुस पे काफ़ी प्रेशर डाल रही है, और ये प्रेशर अब बांग्लादेश की फौज ने भी डालना शुरू कर दिया। प्रेशर क्या है? डेली स्टार बांग्लादेश की अखबार है, और उस अखबार जो है उसने ये कोट किया है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ढाका कंटोनमेंट के अंदर बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की बात की है, और उसने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट ये स्टेबिलिटी लेके आ सकती है, ये अनइलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकती, और ये अनइलेक्टेड डिसीजन मेकर्स नहीं कर सकते। और ये तकरीबन 30 मिनट की उन्होंने स्पीच की, जिसके बाद सवालों जवाब हुए, और ये मैसेज दिया गया है पूरी की पूरी बांग्लादेश की फौज को, और वो यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए थे। दे वर वेयरिंग यूनिफॉर्म, याद रखें इस चीज को। और सवालों जवाब हुए, और सुनने में ये भी आया है कि जो यूएन मिशंस के लोग थे उन्होंने भी ज्वाइन किया वर्चुअली, और वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। अ कॉम्बैट यूनिफॉर्म मीन्स शो ऑफ यूनिटी एंड रिजॉल्व कि फौज इकट्ठी है। इट मीन्स कि मोहम्मद यूनुस को कह रहे हैं कि अगर तुमने इस साल दिसंबर तक इलेक्शन ना करवाए तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, और फिर हम कुछ और सोचेंगे।
मेरा नहीं ख्याल फौज छुट्टी करवा सकती है, लेकिन फौज प्रेशर जरूर डाल सकती है। फौज प्रेशर जरूर डालेगी। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश की फौज को किसी हद तक ये मैसेजिंग की गई थी कि आपने हेल्प आउट करना है मोहम्मद यूनुस को सिस्टम में लाने के लिए। चीजें तो पहले तैयार थी। अब सवाल ये बनता है, जो मैं थोड़ा समझना भी चाहता हूं और बात भी करना चाहता हूं, कि जनरल वकार जो है वो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क का दिफा करेंगे, हम बैरक्स में वापस जाना चाहते हैं, और मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी कंप्लीट एक डिफरेंट लाइन लेंथ है। वो कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस कहते हैं मिड 2026 में इलेक्शंस करवाऊंगा, वो कह रहे हैं इस साल दिसंबर तक इलेक्शंस करवाएं। और असल में प्रॉब्लम क्या है कि वो जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर हो रही हैं। जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं यूनुस गवर्नमेंट, क्योंकि वो इंटरम गवर्नमेंट है, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बात की जा रही है कि जो म्यांमार की जो रोहिंग्या स्टेट के दरमियान जो बनने की बात हो रही है, फौज बांग्लादेश की फौज कहती है कोई कॉरिडोर नहीं होगा, सबसे ऊपर जो है वो बांग्लादेश की सॉवरेनिटी है और उसके ऊपर हम कोई निगोशिएट नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट इस तरह के फैसले कर सकती है, अनइलेक्टेड लोग फैसले नहीं कर सकते। और बांग्लादेश की फौज ये भी कह रही है कि ये इलेक्टोरल मैंडेट वाले लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो चट्टाग्राम पोर्ट है, उसकी जो फॉरेन मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी सवाल है, क्योंकि वो बांग्लादेश की मेन सी पोर्ट है। स्टारलिंक जो एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कंपनी है, वो कहता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो। ये डेली स्टार ने कोट किया है। एंड आई हैड दी ऑनर के जो डेली स्टार के एडिटर हैं 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले वो मेरे घर आए थे और हमने उनको इनवाइट किया और बहुत सारे दोस्तों को मैंने बुलाया। मेरे फेसबुक ट्विटर वगैरह पे पिक्चर पड़ी हुई है उनके साथ। तो दैट्स अ वेरी क्रेडिबल न्यूज़पेपर बाय द वे, बांग्लादेश का क्रेडिबल न्यूज़पेपर है। और ये बातें उन्होंने की हैं, इट मीन्स कि बांग्लादेश की फौज ने ये बातें उनको बताई हैं। और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुनने में आ रहा है कि ये भी सोच रही है कि हम जनरल वकार को रिमूव कर दें। और ये जो चीज है ये फिर अवाम में गई और उससे एक सिविल मिलिट्री टेंशंस पैदा हो गए। सो जो जनरल वकार ने इतनी असर्टिव स्टेटमेंट दी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एंड नेशनल सॉवरेनिटी की बात की है, यूनिफॉर्म कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन के, ये एक बड़ी डिफरेंट चीज होती है। फौज के अंदर सिग्नलिंग होती है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है। सो अगर वो नहीं आए, वो खुद कू नहीं उन्होंने किया और उन्होंने मोहम्मद यूनुस को लेके आए हैं, तो इट मीन्स कि दे वर आस्क्ड बेसिकली, तो वो करें। ये जो इंटरम गवर्नमेंट है, आप देखें 2 बड़ी पार्टी है। एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, वो कहती है कि इलेक्शन इस साल, जो बीएनपी जिसे कहते हैं, वो कहते हैं इस साल दिसंबर में हो। एक नेशनल सिटीजन पार्टी है जो स्टूडेंट लेड पार्टी है, और बहुत सारी और जो है वो कहते हैं दे शुड बी स्वीपिंग रिफॉर्म्स और कंप्लीट अवामी लीग की जो प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने लोगों को मारा, कत्ल किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसीलिए जो बीएनपी है उसने प्रोटेस्ट वगैरह भी शुरू किए हैं और अपनी डिमांड्स भी मनवाना चाह रहे हैं। और क्योंकि वो कहते हैं जी 2020 में रिग्ड इलेक्शंस हुए थे मेयर के, वो इलेक्शंस भी डिक्लेयर, वो जो हैं वो हमारे लोगों को जितवाया जाए, उनको पावर में लाया जाए, मतलब इस तरह की चीज़ें वो दे आर डूइंग इट। और वो भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं एंड ऑल दैट। अब सुने मोहम्मद यूनुस वहाँ भी जो मजहबी जमातें हैं उनसे भी राब्ते बढ़ा रहे हैं। सुनने में यह भी आया कि मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश की फौज ने ज्यादा प्रेशर डाला तो मोहम्मद यूनुस साहब की भी छुट्टी हो सकती है और वो भी जा सकते हैं। ये भी एक चीज है जो हमारे सामने है। और मुझे ऐसे जाती तौर पे लगता है जो नहीद इस्लाम है, जो स्टूडेंट लीडर हैं, वो जारी बात है दे आर सपोर्टिंग यूनुस, और उन्होंने कहा कि आप रहें, आप ना कहें, आप फौज की इन चीज़ों में ना आए। सो मोहम्मद यूनुस
will bank on Naheed Islam and will bank on the people, the young people, और वो तासुर देगा, वो बताना चाहता है कि मेरे साथ जो लोग मुझे